थैंक यू एग्जामिनर, थैंक यू पेपर सेटर, थैंक यू एग्जामिनर, बार बार थैंक यू कीजिए। शो योर ग्रेटिट्यूड। 12th क्लास हिंदी का पेपर देकर आए हो ना। होली वाले दिन क्या बोला था? व्हाट आई सेड कि डोंट वरी, दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। 70% सिलेबस रिड्यूस हुआ, 50% तो क्वेश्चन पेपर का MCQs आ गए, एक एक नंबर वाले आ गए। और क्या चाहिए? और चाहिए था ऐसा पेपर सर। बोला था ना आपको कि इजी आ रहा है, इजी आ रहा है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सभी 35 सब्जेक्ट्स के ऐसे ही आ रहे हैं, बिलीव मी। ठीक है, सेकंड में भी दिखाऊंगा आपको। तो आज आंसर की लेकर आया हूँ। बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर हिंदी 12th की भी लाओ, 6 के भी लाए, 7वीं क्लास के, 8वीं के, 9वीं के, 11वीं के, सभी क्लासों की दी आपने। 10वीं की भी दूंगा कल आपको, सामाजिक की। और आज हिंदी का पहला पेपर था, खाता अच्छे से खुल गया, बोनी अच्छी हो गई तो सारा दिन अच्छा जाता है ना दुकानदार का। तो वही हमारा भी हिसाब है, पहला अच्छा हुआ है, आगे सब अच्छा ही अच्छा है। आगाज़ अच्छा तो अंजाम भी अच्छा। शुभकामनाएं। तो पहला प्रश्न देखिए आज का, कहना चाहूँगा सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बने रहें मेरे साथ भी, चाहे +2 भी हो जाए, BA करो, BCom करो, तो इंग्लिश में ज़रूर मेरे साथ रहना, ठीक है। और पहला प्रश्न देखिए, हमारे WhatsApp ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। पहला प्रश्न देखिए, सहप्रसंग व्याख्या करनी होती है। देखिए आप, हिंदी में आता ही है हमेशा। तो क्या लिखेंगे? पहले प्रसंग लिखेंगे। कहाँ से लिया गया ये? आरोह भाग 2 की कौन सी कविता है ये? है ना, रामचरितमानस के जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता से जो है ये पद्यांश जो है अवतरित किया गया है। और कवि कौन है इसके? गोस्वामी तुलसीदास। तो ये प्रसंग बताना होता है, स्थिति बतानी होती है कि जब श्री राम जो है प्रतीक्षा में हैं हनुमान की कि वे आएँ, क्योंकि उनके भ्राता लक्ष्मण जो है मूर्छित पड़े हुए हैं, है ना, उनकी गोदी में, और वो उनकी वेट कर रहे हैं कि वो कब आएंगे, और यहाँ पर एक तरह से वो विलाप कर रहे हैं। ठीक है, अब व्याख्या कीजिए कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसे पढ़ें तो हमें प्रतीत हो रहा है कि वे क्या कहना चाह रहे हैं कवि यहाँ पर, कि साधारण मानव के समान जो हैं श्री राम विलाप कर रहे हैं। वे भ्राता की स्थिति के कारण बहुत व्याकुल जो है हो चुके हैं, वे रोने भी लगे हैं, और आधी रात पर भी जो है हनुमान जी आ नहीं रहे हैं, है ना, और उन्होंने अपने भाई को छाती से लगाया हुआ है, और वो उसको बोल रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुम मेरे दुख को भी आज देख नहीं पा रहे हो। तुम तो इतने कोमल थे कि इतने कोमल हृदय हो, तुम आज मेरे दुख को भी नहीं देख पा रहे हो, क्या बात है, उठते क्यों नहीं, है ना। तुमने तो दुख में भी मेरे साथ रहे हो, माता पिता को भी तुमने त्याग किया, वन की इस गर्मी में, सर्दी में, वर्षा में, देखिए आप तीसरी लाइन में, है ना, भी मेरे साथ हो आप, सारी सुविधाएं आपने त्यागी। तो भाई का स्नेह पूछ रहे हैं वो कहाँ चला गया, है ना, मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर भी आज तुम खड़े क्यों नहीं हो रहे हो। तो कितनी सुंदर कविता, विशेष क्या है इसके अंदर। तो आप देख पा रहे हैं श्री राम जो है साधारण मानव की तरह भावपूर्ण, और लक्ष्मण का आप देख पा रहे हैं आदर्श चरित्र दिखाया गया है, और अनुप्रास अलंकार है इसके अंदर, और तत्सम जो है प्रधान अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन देखिए सर्वथा उचित है ना, सटीक है, और चौपाई छंद का जो है कुशल निर्वाह किया गया है। बिंब योजना भी सुंदर बन पड़ी है। तो ये सब जो है हमें लिखना होता है, तब जाके हमें 12वीं क्लास के हम छात्र हैं ना, हिंदी को कितना हमारे ज्ञान है, ऐसा प्रसंग व्याख्या से ही हमें पता चलता है। दूसरा प्रश्न देखिए, उषा कविता में गांव की सुबह का गतिशील चित्रण है, स्पष्ट करो कैसे है। तो ये आपने देखा शमशेर सिंह बहादुर सिंह की लिखी हुई कविता, बहुत सुंदर कविता को आपने एंजॉय किया। तो आपने देखा इसके अंदर कि किन घटनाओं का जो है चित्रण किया गया है। लिपा, चौके को लीपने का, लीपना अब कहाँ होता है, शहर में तो होता नहीं है, गांव में ही होता है। फिर स्लेट की बात आती है, खड़िया भी वहाँ नहीं होते हैं, गांव में होते हैं। तो सबसे पता लगता है कि गांव का है। प्रातः काल में जो है गांव के लोग जो हैं अपने प्रांगण को, आंगन को जो है लीपते हैं, है ना, फिर सिल का प्रयोग करते हैं, और फिर बालक जो हैं स्लेट पट्टी उनको दी जाती है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो सभी चित्र हैं ग्रामीण जीवन के गतिशील चित्र हैं, और ये स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील हैं, एक के बाद दूसरी प्रक्रिया जो है शुरू होती है। तो
इससे पता लगता है कि ये जो है गांव का गतिशील चित्रण है। 2 नंबर का प्रश्न था, इस तरह से आपको लिख के आना था। तीसरा प्रश्न जीवन परिचय जरूर आता है। हरिवंश राय बच्चन का लिखिए और तुलसीदास का दे रखा था, तो पहले उनके जन्म के बारे में बताना होता है। 1907 में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, कायस्थ परिवार में हुआ। प्रताप नारायण जी जो उनके पिताजी थे बड़े लोकप्रिय थे वहाँ अपने आस पास में, है ना, और आरंभिक शिक्षा जो है वहाँ पर हुई, जो बताना होता है ये सब आपने लिखना होता है। 1938 में जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में जो है उन्होंने स्नातकोत्तर किया और फिर पीएचडी करने कैम्ब्रिज चले गए, है ना। फिर आकर उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है अध्यापन कार्य शुरू किया। आकाशवाणी से भी वो जुड़े रहे। विदेश मंत्रालय में भी जो है उन्हें हिंदी विशेषज्ञ के रूप में जो है नियुक्त किया गया। राज्यसभा के सदस्य भी बने, 1966 में मनोनीत किया गया। तो संघर्षपूर्ण उसका जो पारिवारिक जीवन था, आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा जो है उचित नहीं थी, अच्छी नहीं थी। पत्नी की मृत्यु भी जो है असमय हुई। गहरा आघात जो है उन्हें लगा। निराशा और दुख में वो चले गए। 1942 में तेजी बच्चन के साथ दोबारा जो है उन्हें दूसरा जो है विवाह किया और पद्म विभूषण से जो है भारत सरकार ने उन्हें नवाजा। तो ये सब जो है हमें जीवन परिचय में लिखना होता है। उसके बाद जो आपने स्टडी किया, साहित्यिक विशेषताएं भी हमें कवि या लेखक की बतानी होती है। तो यहाँ पर आप रचनाएं बता दीजिए। मधुबाला, मधुशाला, है ना, और क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर। तो 2003 में जो है इनका निधन मुंबई में हुआ, ठीक है। और इनकी आप काव्यगत विशेषताएं बता दीजिए कि व्यक्ति निष्ठा, प्रेम और सौंदर्य से परिपूर्ण, मानवतावादी, सामाजिक जो है यथार्थ को दिखाते हुए आशा और सृजन का जो है इसके अंदर मिलता है भाव। और भाषा, छंद, अलंकार, अनुप्रास, रूपक, उपमा, मानवीकरण, है ना, ये सब आपने पढ़ा। आत्म परिचय आपने पढ़ी, एक गीत आपने पढ़ा कवि कहाँ अपनी क्लास में भी, तो ये सब आपने इसके अंदर लिखना था। इसी प्रकार तुलसीदास का ये आप देख पा रहे हैं जीवन परिचय जो है आपने लिखना था। उसके बाद देखिए आप चौथा प्रश्न 4 नंबर का आया हुआ था, गद्यांश था। तो ये कहाँ से लिया गया, आप पढ़ के देखिए, आपको पता लग रहा है कि ये कौन से पाठ में से लिया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा, काले मेघा पानी में से, काले मेघा पानी दे में से ये लिया गया है। आरोह भाग 2 आपकी पुस्तक जो लिखा गया है ये धर्मवीर भारती द्वारा प्रसिद्ध संस्मरण, जिस पर आपकी निकिता मैडम ने बहुत सुंदर वीडियो भी भेजा था, जिसको हम आपके पास भेज भी रहे थे। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के जो द्वंद्व का जो है इसमें सुंदर चित्रण इस पाठ में काले मेघा पानी दे में निकिता मैडम ने आपको समझाया था, ठीक है। तो जब किशोर युवकों की सेना जो है वो देखते हैं उछलती कूदती लगाती, जो लंगोटी पहने हुए, है ना, लोगों से वो जो है पानी मांगती है और वो पानी गिराते फिर रहे हैं, तो बादलों के स्वामी जो टोली है वो उसको उसकी सेना मान लेते हैं इंद्र की, है ना। एक तरह से ये मेघ की जो है पुकार कर रहे हैं कि पानी की याचना कर रहे हैं वो। तो यहाँ आपने इस गद्यांश को एक्सप्लेन करना है। तो अंतिम उपाय जो है इंद्र सेना का गठन जो है किया जाता है और कवि जो है, लेखक जो है वो इसको पानी की बर्बादी मानता है, जैसे वो वेस्ट कर रहे हैं, है ना, कि ये लोग मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं पानी को बर्बाद करते। ये पखंड और ये अंधविश्वास है। यही तो द्वंद्व जो है दिखाया हुआ था इसके अंदर। तो विशेष है कि आप देखिए देश हमारा पिछड़ा क्यों है, इन्हीं अंधविश्वासों के कारण है। अंग्रेज के गुलाम भी हम तभी बन गए शायद। तो इंद्र सेना जो है अंधविश्वास कहा है इंद्र सेना को एक तरह से। तो सहज सरल और जनभाषा का इसमें प्रयोग है। तो कुछ विशेषताएं भी दे दो। वाक्य विन्यास जो है उचित भाव अभिव्यक्ति में सहायक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपको लिख के आना था, ये 4 नंबर ले लेने थे। 5वां देखिए, ये जो है सेट ए बी और सी डी में जो है आपका पार्ट 1 40 नंबर का बस सेम था, सिर्फ प्रश्न जो हैं उनका क्रम बदला गया था, ठीक है। हालांकि MCQs में देख रहा था वो जरूर बदले हुए हैं, तो देख लेंगे उसको भी। सेट ए आज हम हल कर रहे हैं, ठीक है। बी सी डी मैं नहीं करूँगा, बी सी डी आप करेंगे। बी सी कोई भी बच्चा आ जाए बी के, क्योंकि ये तो हल हो गया है ना जो सब्जेक्टिव था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपने हल करके भेजना है। एक वीडियो बनाना है कि सर मैं बी करूँगी, सर मैं सी करूँगा और सर मैं डी करूँगा। हालांकि सी पर साक्षी जो है रतधाना से काम शुरू कर चुकी है मुरथल से, आगे बी और डी आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो 5वां प्रश्न देखिए, ये प्रश्न करने थे आपने
कि चूरन वाले भगत जी पर बाज़ार की जो है जादू नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है ना? वो बाज़ार जाते ज़रूर हैं लेकिन लालसा भरी नज़रों से उन वस्तुओं को नहीं देखते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, वो जो बनावटी चमक है उससे प्रभावित नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि इस सब में हमें नहीं भटकना चाहिए और हमें जो है अपनी ज़रूरतें सीमित रखनी चाहिए। तो इस तरह से जो है उन्हें हमें ये मैसेज देते हैं कि भगत सिंह का बाज़ार का जादू जो उन पर नहीं चलता है, क्योंकि उसमें अशांति है। ठीक है, इसमें जो है अशांति है। इस अगर हम करते हैं अपनी जो ज़रूरतें हम सीमित रखें, ये संदेश वो देते हैं। ठीक है बेटा, फटाफट बना देंगे 10 मिनट का, है ना? नहीं अभी तो नेक्स्ट था इसके अंदर ख में अथवा में आया हुआ था कि सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों कर दिया। आप देखिए, वो था तो पुलिस अधिकारी, है ना? तो पाकिस्तान से सिख बीबी के लिए भारत में नमक जो है ले जाना था सफ़िया ने, तो पुलिस अधिकारी होने के कारण उसने कहा भाई ये तो एक गैर कानूनी कार्य है, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं प्रयास भी करूँगा तो कस्टम अधिकारी जो है पकड़ लेंगे, इससे ना केवल तुम्हारा मेरा बल्कि पूरे परिवार का अपमान होगा। तो ये कह के उसने जो है इस तरह से आपने इसका आंसर लिखना था। होप ऐसा ही करके आए हैं। छठा प्रश्न देखिए, इनमें से आपने 2 करने थे और 5-5 नंबर के। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां बताइए। तो हमारा जो है जनसंचार माध्यमों का हम पर जीवन पर बहुत प्रभाव है। हम सब की रुचियां जो हैं अलग अलग हैं। कोई समाचार पत्र पढ़ना अच्छा समझता है, कोई दूरदर्शन पर समाचार देखना, कोई रेडियो पर, है ना? और आजकल नई जनरेशन जो है इंटरनेट पर। तो ये सभी जो है जनसंचार के माध्यम है, सभी की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। अब किसी को अखबार अच्छा लगता है तो वो बाकी जो है माध्यमों की आलोचना करता है कि दूरदर्शन में ये कमियां हैं। डीडी के आदी हो गए हैं अगर आप, तो आपको न्यूज़पेपर बेकार लगता है ना? तो इस तरह से न्यूज़पेपर जो है स्थायी असर डालता है हमारे ऊपर, और डीडी का प्रभाव जो है, दूरदर्शन का प्रभाव जो है वो अस्थायी होता है। और दूरदर्शन को हम देखने बैठते हैं तो चैनल ही बदलते रह जाते हैं, विज्ञापन ज़्यादा होते हैं। तो ये इस तरह से इंटरनेट पर अभी आप देखें कि विशाल ज्ञान का भंडार है, बटन दबाओ सब कुछ आपके हाजिर है, उसके अंदर भी विज्ञापनों की भरमार है। तो इस तरह से ये विशेषताएं और त्रुटियां जो है आपने इसके अंदर डालनी थी। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है ऐसा ही करके आए होंगे। समाचार कैसे लिखा जाता है स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, पत्रकारीय लेखन का जाना पहचाना रूप जो है वो समाचार लेखन है। पूर्णकालिक अंशकालीन पत्रकारों द्वारा जो है ये लिखे जाते हैं, जिन्हें हम संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। एक विशेष प्रकार की शैली में इन्हें लिखना होता है, हर कोई नहीं भी लिख सकता। ठीक है, तो जो घटना है, जो समस्या है, उससे विचार जो संबंधित है, महत्वपूर्ण तथ्य है, सूचना व जानकारी को पैराग्राफ में हमें लिख दिया जाता है। फिर कम महत्वपूर्ण जो है बाद में और ज़्यादा महत्वपूर्ण पहले, और इस तरह से ये क्रम नीचे घटता घटता चलता है, जिसे हम उल्टा पिरामिड भी कहते हैं। और ये एक उपयोगी और लोकप्रिय शैली है। तो इस तरह से आपने लिखना था कि समाचार कैसे लिखा जाता है। ग भाग में देखिए, नए व अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में क्या क्या बाधाएं आती हैं। अब देखो, लेखन जो है क्या है? भाषा के माध्यम से किसी विषय पर अपने विचारों को लिपिबद्ध करना लेखन है। ठीक है, अब भाव अगर आपके अंदर हैं और भाषा भी है, तो इन दोनों को जब हम समन्वय करेंगे, उसी को तो लेखन कहते हैं। अब विचार आपके पास हो और भाषा पर अधिकार ना हो, पकड़ ना हो, तो आप नहीं कर पाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अगर सामग्री पहले से ही तैयार मिलेगी, एक बात और है, अगर आप अध्यापक हैं और बच्चे हैं, अगर आप सब कुछ पहले ही उन्हें तैयार करके दे देते हैं, तो वो क्यों सोचेंगे? उनकी क्रिएटिविटी कैसे निकल कर आएगी? सृजनात्मक शक्ति का विकास कैसे होगा उन्हें, है ना? तो जब सब कुछ पका पकाया ही मिल जाएगा तो कोई नया तरीका क्यों खोजेगा? ठीक है ना? तो शिक्षक विद्यार्थी हम कहते हैं कि बच्चों ये लिख के दिखाओ, अपनी अभिव्यक्ति कोई करके दिखाओ। वो कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि अभी हमने उनको ऐसी आदत नहीं डाली। नया सोचने की प्रेरणा की कमी है। तो इसमें जो यही बाधाएं आती हैं। परंपरागत तरीके हमें हटाने होंगे और क्रिएटिविटी जागृत करने वाले जो है टॉपिक्स हमें लेकर आने पड़ेंगे। नया सोचना होगा, नया लिखना होगा, ऐसा हमें उन्हें प्रेरणा भरनी है। ठीक है, अभिव्यक्ति जो है कौशल प्रदान उनको करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था इसका आंसर। उम्मीद ऐसी करके आए होंगे। BCD में भी अमूमन यही प्रश्न थे। घूम फिर के बस जो है आपको बताया मैंने, सिर्फ सीरियल नंबर बदला हुआ था। तो BCD ये हो गए। एक एक नंबर वाले कहोगे तो मैं ले आऊँगा, वरना C का तो साक्षी बना रही हैं, B और D का आप में से कोई अपनी सेवाएं देना चाहता है, बिल्कुल आसान है। खड़े हो जाइए मोबाइल के आगे, ब्ला ब्ला ब्ला, 40 क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे करके वीडियो बन जाएगा। मेरी हेल्प किया करो। देखो 30,000 बच्चे हैं हरियाणा के, वीडियो देखते हैं फ्री में। कोई हम चार्ज लेते नहीं, किसी को हम देते भी नहीं, फ्री सेवा है ये।
खाली समय का सदुपयोग करना है। अगर समय है तो हिंदी को पकड़ लीजिए, 11वीं के हो 12वीं के हो, आ जाओ, ठीक है। आपके नाम से कम्युनिकेशन स्किल अपनी करो। 7वां क्वेश्चन देखिए, 5 प्रश्न आए थे। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढलने में सफल हो जाती है। अब थे तो दोनों ही आधुनिक सोच से दूर, है ना, लेकिन बच्चों का पक्ष लेते लेते जो उनकी पत्नी है वे आधुनिक बन गई। जैसे जब वो शादी के समय आई, जॉइंट फैमिली थी, ताऊ और ताई की चलती थी, जबकि वो बुढ़िया थी और ये जवान थी, तो उनको उनकी माननी पड़ती थी। उसे भी लगता था क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ, है ना, ये जो बूढ़ी ताई पर नियम लागू होते हैं वे भी मुझ पर लागू कर रहे हैं। तो मनोहर श्याम जोशी की कितनी सुंदर कहानी हमने पढ़ी, ठीक है। और फिर जो है उसने धीरे धीरे शुरू किया, बिना ब्लाउज़, बिना बाह का जो है ब्लाउज़ पहनना शुरू किया, है ना, होठों पर जो है लाली लगाना, सिल्वर वेडिंग में जो है खुलकर जो है वो ने भाग लेना। तो इस तरह से उसने समय के साथ जो है सफल हो जाती है, ठीक है। तो जूझ में, खेत में काम करते समय लेखक का अकेलापन कैसे दूर हो गया। अब देखो वो क्या करने लगा था, गीत गाता था, है ना, और कविता पाठ करता था, अभिनय करता था, तो ये उसको अत्यधिक आनंदित करता था, इसलिए उसका खुलापन भी दूर हो गया। अब वो जब खेत में जाता था तो खुलकर गा सकता था, अभिनय कर सकता था, नाच भी सकता था, तो ऐसे में उसे बड़ा आनंद आता था। तो इस तरह से उसका अकेलापन दूर हो गया। ग भाग में क्या लिख कर आए हैं देखिए आप। सोंदेलगेकर के अध्यापन की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखो वो मराठी के थे और सुचारू रूप से पढ़ाते थे, उनका गला बड़ा सुरीला था, छंद की जो है यति उन्हें मालूम थी, गति कविता की उन्हें मालूम थी, आरोह अवरोह का समुचित ज्ञान था, वो गाकर सुनाते भी थे, अभिनय भी करते थे कक्षा में, अंग्रेजी कविताएं भी जो उन्हें कंठस्थ थी, भाषा कैसी हो, संस्कृत का प्रयोग कविता में कैसे हो, ये सब जानकारी वो दिया करते थे। तो इन्हीं विशेषताओं का आपने इसमें वर्णन करना था। उसके बाद देखिए, मोहनजोदाड़ो से जल निकासी की व्यवस्था कुशल व्यवस्था थी। आज की व्यवस्था तो तुच्छ लगती है ना। सिंधु नदी बहती थी, विभिन्न कार्यों के लिए लोग वहाँ से पानी लेते थे, कुएं थे, स्नानागार थे, ठीक है, और निकासी उचित थी, पक्की ईंटों की नालियाँ थी और ढकी भी ईंटों से हुई थी। आज की व्यवस्था में तो बल्कि वो ही हमें बेटर लगती है, क्या हम आधुनिक हो गए। उसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न, अज्ञातवास के समय जो है एन की क्या क्या रुचियाँ थी। तो दूसरों से बातें करना, चैटर बॉक्स तो थी ही वो, क्रूर शासन की गतिविधियों में भी जो है वो रुचि रखती थी कि क्या हो रहा है, आर्थिक संकट की उसको चिंता थी कि हमारा काम कैसे चलेगा, रेडियो सुनना, हिटलर की गतिविधियों में वो रुचि लेती थी, सहायकों का दिल से शुक्रिया करती थी अज्ञातवास के समय, और जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे उनका वो विरोध करती थी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये था आपका 40 नंबर का। अब देख लेते हैं जो आपके ABCD में आए थे, अलग अलग थे सभी में। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या था। पहला प्रश्न देखिए, सेट ए में स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। यही करके आए हो तो मैं ये टिक कर रहा हूँ। जगदीश की संधि विच्छेद कीजिए, जगत जमा ईश आएगा इसका। सम जमा कल्प क्या होता है? संकल्प होता है। सही विग्रह करो, दूध दही, दूध और दही, ठीक है। सुंदर है लोचन जिसके समास कौन सा है? इसके अंदर बहुब्रीहि समास है। लड़की आँख से कानी है, लड़की कानी है, ये आ जाएगा इसका आंसर। मेरे पास केवल एक, मात्र भी आ गया, केवल भी आ गया। मेरे पास केवल एक है ना पेन है, ये आ जाएगा। अब जहाँ केवल आ जाए तो मात्र नहीं आएगा ना। रघुपति राघव राजा राम, र र र र अनुप्रास, अलिट्रेशन आ गया, है ना। 3 बेर खाती थी, क्या है ये? इसमें पूरी लाइन में कौन सा अलंकार है? यमक है ये। 9वां देखिए। 10वां देखिए, है ना। एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार होता है? ये आया है जो 8वें में, अनुप्रास। अनुप्रास है इसका आंसर। 11 देखिए, पथ में रात हो जाने से के डर से, पथ में रात हो जाने के डर से कौन जल्दी जल्दी चलता है? पथिक चलता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में व्यंग किस पर है? दूरदर्शन वालों पर है। किसके बच्चे जो हैं वो किसके बच्चे हैं? वो चिड़िया के बच्चे हैं। वो संघर्ष स्वीकारा है में कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है? कमज़ोर हो गई है, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या लिखा है? अंधेरी गुफाओं में 15वें का और 16वें का बहुत बड़ी तस्वीर में अलंकार अनुप्रास है, ठीक है। तो ये 16 में से बता दो कितने आ रहे हैं। 40 का वो बताया है, 56 का हम हल कर चुके हैं। आगे देख लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए आप उषा कविता के रचयिता बताया आपको अभी मैंने एक प्रश्न में, शमशेर बहादुर सिंह। भाई के बिना प्रताप कौन कर रहा है? राम कर रहे हैं, ठीक है। कवि गजानन माधव मुक्तिबंधन की जो है वो कैसी है? गर्भिणी है। मीठे पानी का स्रोत कहाँ है?
दिल दिल में है, किस्मत किस पर रोती है। पर्दा खोलो का क्या तात्पर्य है, किसी के रहस्य को प्रकट करना होता है इसका अर्थ, है ना। और जो है भक्तिन कहाँ की रहने वाली है, झांसी की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आप देख पा रहे हैं कितना आसान पेपर आया हुआ है। भक्तिन का गोना किस आयु में हुआ था, 9 वर्ष की आयु में। ठीक है, लक्ष्मीन को भक्तिन नाम किसने दिया, महादेवी वर्मा लेखिका ने दिया। जैनेंद्र के अनुसार पैसा क्या है, पावर है। हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए, जब मन खाली ना हो। ठीक है, काले पानी मेघा दे किस विधा की रचना है, संस्मरण है। लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं, बताइए, गंगा मैया की। ठीक है, तो क्या बनाते हैं वो, पंजीरी 31 में। ठीक है, ये पंजीरी आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए आप, लुट्टन ने किसकी प्रेरणा से कुश्ती में विजय प्राप्त की, ढोलक की प्रेरणा से। पहलवान की ढोलक रचना के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, बताया था ना ये निकिता मैडम ने वीडियो। देखिए आप, कहानी की पुस्तक कस्टम अधिकारी को कब मिली, सालगिरह के अवसर पर। सफ़िया नमक किसके लिए लेकर जा रही थी, कितने सुंदर वीडियो आपको भेजे थे, सिख बीवी के लिए। पुड़िया में क्या था, नमक था। किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है, माध्यमों को। नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, संवाद है। और समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं, जो हैं 6 हैं। और आधुनिक माध्यमों में सबसे जो है पुराना माध्यम कौन सा है, आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम समाचार पत्र अखबार है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका 80 मार्क्स का 12th का सेट ए। बी सी डी मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि पार्ट 1 तो सब में सेम है, बस क्वेश्चन का ही हेर फेर है, उसमें तो आपको पता लग गया। अब बी सी डी के MCQ आप लेकर आइए, कोई भी बच्चे आ जाएं, 3 बच्चे चाहिए हमें। ठीक है, देखो कितना कम्युनिकेशन स्किल है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये कैमरा है, मोबाइल है, बिल्कुल सिंपल मोबाइल में से हो रहा है ये शूट, आप भी करो। ठीक है प्यारे बच्चों, शुभकामनाएं। बिल्कुल ऐसा आएगा, आसान आएंगे। फिजिक्स के बच्चे ने पूछा है फिजिक्स का भी ऐसे आएगा, हाँ बिटिया फिजिक्स का भी ऐसा ही आएगा, देख लेना आप। आओगी आप जंप करते हुए और मुझे कमेंट लिखोगी, सर 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 यू आर राइट, फिजिक्स का भी ईजी था। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। कोई दिक्कत है आ जाइए। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर कीपिंग मी यंग। दिस इज़ विजय कुमार साइनिंग ऑफ नाउ, बाय बाय।